आपने बताया था कि आप निर्भया केस में इन्वॉल्व थे, तो आप कैसे इन्वॉल्व थे इसमें? जो निर्भया केस ये 2020 का है, 20 मार्च 2020। तो उस टाइम पर मैं नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर हमारे जो डीजी साहब थे संदीप गोयल जी, मैं उनको मिठाई खिलाने गया, आशीर्वाद लेने। तो क्योंकि मैं पहला ऑफिसर हूँ जो नेशनल गेम्स में तिहाड़ को रिप्रेजेंट किया 5 साल तक, और 5 साल मेडल भी रहा। वाह। तो सर उस टाइम पे मीटिंग चल रही थी, मैं गुड बुक्स में था उनकी, तो उन्होंने मीटिंग के अंदर ही मेरे को बुला लिया। जैसे मैंने स्लिप दी कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो मैंने जाके मिठाई खिलानी शुरू की। हमारे डीआईजी साहब बैठे थे, हमारे जो आरएमओ डॉक्टर्स हैं वो सब बैठे थे। तो डिस्कशन चल रहा था, बड़े परेशान थे डीजी साहब, क्योंकि ये पूरा एक इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ था उनकी फांसी। तो मेरे को देख के कहते हैं कि दीपक एक काम कर, तू जाके ज्वाइन कर ले, और तेरा जो कदकाठी है ठीक है कि ना तो ये किसी को चोट पहुंचाए ना कोई इनको चोट पहुंचाए, और ये काम निकल रहा। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, वो केस भी ऐसा था भाई, इमोशंस आपके भी जुड़े थे, मेरे भी जुड़े थे, सभी के जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करता हूँ। तो उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर किए मेरे, और 18 तारीख को मेरे को मंडोली से तिहाड़ बुलाया, और 3 दिन हम रेगुलर रहे उनके साथ। सुबह 5:30 बजे फांसी थी, 7:30 बजे के आसपास हमने उनको डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ड्यूटी ख़त्म हुई, फिर बैक टू पवेलियन। तो फांसी से पहले कोई चेकलिस्ट होती है, कोई चीज़ें होती है जो चेक करनी होती है? फांसी से पहले एक तो शाम तक यही श्योर नहीं था, रात तक भी 4 साढ़े 4 बजे तक भी, कि इनको फांसी होगी। क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे के आसपास हाई कोर्ट इनके वकील साहब पहुंचे, हाई कोर्ट से फिर वो रिजेक्ट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 4 बजे के अराउंड में हमारे पास जो इनका फाइनल लेटर आया कि हाँ एग्जीक्यूशन करना है। तब तक तो इनको भी ये लग रहा था कि जैसे हर बार बस्ते आए हैं, बच जाएंगे। हाँ, लॉन्ग ट्रायल जैसे अपॉर्चुनिटी देना जिसको कहते हैं। किस बात पे बच रहे थे? वो जो उनके वकील साहब कुछ ना कुछ, कभी जो हथकंडे वो अपना सकते हैं, उन्होंने वो सारे अपनाए। कुछ नहीं हुआ जी। तो मतलब अभी हम बात कर रहे हैं चेकलिस्ट, कुछ भी नहीं होती उससे? लेटर आ गया, लेटर होने के बाद कुछ होता है कि ये चेक करो, ये चेक करो? हाँ, आपका उसका जो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो बॉडी वाइटल्स वगैरह सब चेक किया है, वो सारे चेक किए जाएंगे। डेथ से पहले ये जरूरी है चेक करना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरी एक रिपोर्ट बनती है, उसमें हमारे डीएम साहब भी होंगे, हमारे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं वो भी होंगे, हमारे डीजी साहब भी होंगे। तो पूरी एक कमेटी बनती है, पूरी रिपोर्ट बनेगी, वो वेट होगी, ऊपर जाएगी। एंड उसके डेथ के बाद क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? पोस्टमार्टम भेजना होता है। डेथ के बाद जब हम उनको हैंग करते हैं, डॉक्टर साहब फिर देखेंगे अपने अकॉर्डिंगली, उनको डिक्लेयर करेंगे। जब वो डिक्लेयर करते हैं, बॉडीज़ को उतार के पूरा रैप करके प्रॉपर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर उसके बाद क्या वो बॉडीज घर वालों को दी जाती है? नहीं, पोस्टमार्टम हॉस्पिटल चले? हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है केसेस के ऊपर। ओके। एंड जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसे फांसी से पहले लोग वो मांगते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, विश क्या है, ये सब होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। होता है? तो क्या पूछते हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछते हैं। एंड वो फिर वो मानते हो, नहीं मानते हो, क्या होता है? नहीं, अब जैसे इनके केस में तो सुबह तक ये बिल्कुल नॉर्मल ही थे के आसपास। मैंने विनय को कपड़े दिए, जब हमारे पास कंफर्म हो गया तो उसको कपड़े दिए कि भाई नहा के कपड़े चेंज कर ले। तब वो घबरा गया कि भाई कपड़े चेंज करा रहे हैं, मतलब फांसी। हाँ। तो उसके बाद तो फिर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उससे पहले तक ठीक थे, रात को 2-2:30 बजे तक मैगी खा रहे थे, सारी चीज़ें बेहतर थी। लेकिन जब उन्हें दिखा कि भाई अब तो कोई अलग सी एक सरसराहट एक दिख जाती है हवाओं में भी कि क्या चल रहा है, और इतनी कस्टडी हो गई थी तकरीबन 8 साल, तो समझ गए थे कि ये प्रशासन क्या एक्शन लेने वाला है, चेंज हो रहा है, सब आसपास को बर्ताव चेंज देखने लग गया। तो वो तो फेंट हो गए थे, उनको कुछ बोले तक। एंड ऐसे यूजुअली जिनसे कभी पूछा जाता है कि आपकी लास्ट इच्छा क्या है, ऐसे लोग बताते हैं, बोलते हैं कि मेरे को इससे बात करा दो, मेरे को ये करो। होता है कि भाई मैं एक बार फैमिली से बात करना चाहता हूँ, या मैं कुछ खाना चाहता हूँ, या मैं कुछ पहनना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं जो थोड़ी सी लेजिटिमेट दिखती हैं, वो पूरी की जाती हैं।